हम लोग देख रहे थे परसेंटेज और आज का टॉपिक है खपत मूल्य पर आधारित प्रश्न। यह बहुत इजी टॉपिक है। कोई भी एग्जाम हो, अगर 25 क्वेश्चन उससे रहता है तो 10 क्वेश्चन इजी रहता है, उसमें से एक इजी क्वेश्चन ये है। 80% चांस रहता है क्वेश्चन एग्जाम में पूछे, सब बना भी लेता है। ये क्वेश्चन सबसे पहले पूछा जाता था 2007-2008 के आसपास एग्जाम में, बहुत ज़्यादा। उस समय इसका डर था, अब खौफ खत्म हो गया वही ये क्वेश्चन का। अब बच्चा से इसको मजाक में बना लेता है। तो मजाक में चैप्टर पढ़ लेते हैं, चैप्टर नहीं टॉपिक पढ़ लेते हैं। टाइप है खपत मूल्य पर आधारित प्रश्न। खपत को बोलते हैं कंजम्पशन, मूल्य को प्राइस, इसको हम एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। समझे मूल्य क्या होगा? अगर चीनी मान लीजिए 10 केजी लिए, मतलब ये हो गया आपका खपत। 10 केजी चीनी आप खा जाते हैं, खपा देते हैं, खपत। और कुल खर्चा किए चीनी खरीदने में 400 रुपया। तो वो पूछेगा ना, अरे कैसे किलो दिलाओ, तो भाग दीजिएगा 10 में, तो आएगा 40 रुपये पर केजी। तो मूल्य है रुपया में खपत से भाग देना। नहीं तो हम बोल सकते हैं, ध्यान से देखिए, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। मूल्य क्या है समझिए, समझ बहुत इजी क्वेश्चन है। रुपया बटे खपत। अगर हम रुपया को कांस्टेंट मान लें तो रुपया समय सेम रहेगा, कांस्टेंट। तो हम बोल सकते हैं जो मूल्य है ना, खपत के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अनुपात में उल्टा होता है। नहीं सर, कहना क्या चाहते हैं? कहना चाहते हैं अगर किसी चीज़ का प्राइस 100-120 है, मान लीजिए 100 से 120 हो गया, जैसे 100 रेशियो 120 है, जो खपत होगा, कंजम्पशन होगा, जस्ट इसके अपोजिट होता है, 120 रेशियो 100। नहीं दिखा क्या? अगर किसी चीज़ का प्राइस 100 से 120 हो जाता है तो हम बोल सकते हैं खपत 120 से 100 हो गया होगा। तो आप बोलिएगा ऐसे, पहले दाम था 100 रुपया, अब होगा 120 रुपया। अगर वो रुपया पर केजी में दिया रहे, चाहे कुछ केजी में बात चर्चा रहे क्वेश्चन में, तो बोलेंगे पहले खपत करता था चीनी, पहले चीनी खपाता था 120 केजी, तो अब है 100 केजी। ठीक है, इस टाइप का प्रश्न है। मतलब जो मूल होता है खपत के जस्ट अपोजिट होता है, मतलब रेसिप्रोकल होता है। नहीं नोट। अब इसका मतलब क्या है, 10% चीनी का मूल्य कम जाता है। अब देखिए, बनाने के लिए तो सब बना ही लेता है, लेकिन ये नहीं समझता हम बनाए हैं किस आधार पे। तो प्राइस मान लीजिए 100 से हो गया 90, प्राइस हो गया 100 से 90। इसको हम खपत के रूप में पूछता है आंसर। तो खपत के रूप में क्या हम बोल सकते हैं? अगर आप इसे खपत के रूप में बोलना चाहे तो क्या बोल सकते हैं? तो बोल सकते हैं, मान ला पहले चीनी 100 रुपये में मिलता था, अब दाम कम के 90 रुपया हो गया ना, तो हम कह सकते हैं 10 रुपया के अधिक चीनी खरीदेंगे, मतलब खपत 10 रुपये का अधिक खपा देंगे चीनी, 10 रुपया का अधिक चीनी खरीदेंगे, वो कंजम्पशन। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि एग्जाम में कभी कभी खपत पूछता है निकालने के लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक बात तो क्लियर है, हम प्राइस से भी बना सकते हैं, खपत कंजम्पशन से भी बना सकते हैं, जस्ट इसके अपोजिट करके। अब देखना है किस तरह का क्वेश्चन है, उसी हिसाब से काम करेंगे। जैसन देवता वैसन नहीं होता। स्टार्ट करते हैं। आपका 5 मिनट टाइम खराब हुआ इतना ही समझाने में। अब क्वेश्चन आप नहीं पढ़िएगा तो समझ में आएगा, पहले से आप पढ़े हुए होइएगा। चीनी का दाम 20% बढ़ जाता है तो चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए जिससे कुल खर्च स्थिर रहे? कहना चाहता है, एक मान लीजिए गरीब आदमी है, चीनी का दाम बढ़ गया, तो गरीबी के कारण, चाहे किसी कारणवश, गरीबी नहीं है, किसी कारणवश
अब वो खर्चा उतना ही करना चाहता है जितना पहले करता था। समझिए, अगर चीनी का दाम अगर 100 रुपया है, चाहे कुल खर्च 100 रुपया करता था, तब दाम बढ़ने के कारण अब हो गया 120, 20% बढ़ गया। ये तुम्हारा हो गया प्राइस। नहीं, अब निकाल लेंगे कंजम्पशन, चाहे खपत। जस्ट इसके अपोजिट होगा 120, रेशियो मान लीजिए, रेशियो तोड़ते हैं। लिखने का तरीका आप जैसे भी लिखिए, ये सब जरूरी नहीं है, काट लेते हैं। 20 छक 120, 20 पचे 100। मतलब पहले अगर 6 केजी चीनी खरीदता था तो अब 5 केजी खरीद रहा है ना। इसका मतलब यही पढ़ेंगे, पहले पहले अब। ये हो गया वास्तविक खपत, ये हो जाएगा वर्तमान खपत। ठीक है, पहले लिख दिए, अब लिख दिए। पहले का मतलब पहले वास्तविक रियल में कितना होता था, अब कितना हो रहा है मतलब वर्तमान में। तो सोचिए, चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए। तो देखा, कितना कम करवाई तो खर्चा उतना ही रहेगा। 1 कम करेंगे, कितना कम करेंगे, 1, कितना पे तो 6 पे, 100 कितना। ठीक है, परसेंटेज निकाल लीजिए। 50/3 16.2/3%। ठीक है, इसको आप इस तरह से सोचिएगा। और अगर आप नहीं काटते तो क्या लिखते, नहीं काटते तब सोचा, जब नहीं काटते तो क्या होता है नोट। जब हम चुटपुटिया सवाल ऐसा मिल जाता, ऐसे नहीं बनाएंगे, समझाने के लिए था। 120 केजी पहले खरीदा था, अब खरीद रहा है 100 केजी। मतलब कितना कम करना होगा, 20 कम करना होगा। कितना में, तो 120 में, तो गुने 100 कितना, 20 छक 120। देखिए 1/6 आ गया, यही ना था। तो इसको हम लिख सकते हैं 16.2/3%। इसको आप इस तरह से सॉल्व कीजिएगा। कहने का मतलब है 20% बढ़ जाता है तो 20 लिख के 100 में 20 जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नोट, अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो इसी हिसाब से बनाइए, इसको बाद में आप अप्लाई कीजिए, लेकिन इसी हिसाब से चलिए, क्वेश्चन समझ में आएगा। क्योंकि एक क्वेश्चन है CGL 2007, चीनी के दामों में 20% वृद्धि हो जाती है, 20% वृद्धि हो जाती है। यदि चीनी पर खर्च पूर्ववत रखना है तो कटौती के बाद खपत में कमी और आरंभिक खपत का अनुपात ज्ञात करें। CGL 2007 में पूछा था क्वेश्चन। अब मान लीजिए, अब इसका मतलब समझ में नहीं आया तो कैसे बनाइएगा, इसलिए उसी हिसाब से चलते हैं जो खपत दिया रहे। चीनी का दाम कितना था, 20% वृद्धि हो जाता है। अब मान लीजिए प्राइस अगर पहले 100 था, तब हो गया 120। कंजम्पशन खपत कितना हो जाए, जस्ट उल्टा, दोनों सेम ही क्वेश्चन है। नहीं काटना चाहे काट लीजिए, काट लीजिए, नहीं तो रहने दीजिए। 20 छक 120, 20 पचे 100, आपके ऊपर है, कोई दिक्कत। अब देखा क्वेश्चन क्या पूछे थे, तो कटौती के बाद खर्चा उतना ही रखना चाहता है, खर्चा उतना ही रखना चाहता है। तो कटौती के बाद खपत में कमी, तो खपत में कमी कितना हो जाएगा, 1। और आरंभिक खपत, पहले कितना खपाता था चीनी, 120 मानी तब 6 मानी तब 6। नहीं दिखा, फिर छोटा मोबाइल पड़ जाता है, वो देखा। कटौती के बाद खपत में कमी, कितना खपत चीनी में, 1, तो 1 कम है ना, तो 1। और आरंभिक खपत, पहले कितना खपत होता था, 6, तो 1:6। इसी क्वेश्चन बन गया। नोट, अगर ध्यान रहे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि वास्तविक खपत और वर्तमान खपत का अनुपात, तो वास्तविक खपत कितना है, 6, और वर्तमान खपत है 5। ठीक, ओरिजिनल कंजप्शन और करेंट कंजप्शन का अनुपात पूछे थे इसे।
ठीक है, ध्यान रखिएगा। कोई दिक्कत? ओरिजिनल में वास्तविक और वर्तमान खपत का अनुपात पूछे तो बोलेंगे 6:5। क्लियर है? चलिए एक और क्वेश्चन इसी प्रकार है, ध्यान दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी की कीमत 100 रुपये पर केजी से बढ़कर 120 रुपये पर केजी हो जाती है, तो चीनी की खपत को कितने प्रतिशत कम की जाए जिससे कुल खर्च स्थिर रहे। और जो क्वेश्चन आप फर्स्ट बनाए दोनों सेम ही हैं, बशर्ते यहाँ 20% बढ़ जाता है, यहाँ से दे दिया 100 रुपये से 120 रुपये हो जाता है। दोनों क्वेश्चन सेम है, ठीक है। सोचने का अलग अलग तरीका है। आइए सोचते हैं, चीनी का कीमत कितना से बढ़ गया? 100 से 120 हो गया, सॉरी। तो चीनी की खपत को कितने प्रतिशत कम की जाए, ये आपका प्राइस है। खपत निकालना चाहते निकाल लीजिए, नहीं तो इसी पे बनाइए। तो 120 100 कितना कम करना होगा? 20 कम करना होगा। कितना में? तो 120 में, तो गुने 100 कितना? 20 छक 120, 1/6 आया, जो कितना परसेंट रहता है 1/6? 16.2/3, 50/3 16×3 जो 50/3%। क्लियर? अगर आप इतना नहीं करना चाहें तो आप ऐसे सोचिए, 100 से कितना हो गया? 120। कितना कम करना होगा? तो हम बोले थे ना, रुपया को भी आप बतला सकते हैं खपत के तौर पे, जैसे हम फर्स्ट एग्जांपल में ही समझाए हैं। अगर प्राइस 100 से 90 हो जाता है, तो अगर आप इसे खपत के रूप में बोलना चाहें तो क्या बोल सकते हैं? तो बोलेंगे 10 रुपये के अधिक चीनी खरीदेंगे, 10 रुपये के अधिक चीनी खरीदेंगे, ये खपत हो गया, ठीक। तो हम बोल सकते हैं दाम बढ़ गया तो कितना कम चीनी मिलेगा? तो 20 रुपया का चीनी कम मिलेगा, है कि ना? कितना पर? तो 120 पर। वो वर्तमान मूल्य है, हमेशा वर्तमान मूल्य पर परसेंटेज निकालते हैं। जब भी परसेंटेज निकालना हो वर्तमान मूल्य पर, जब भी परसेंटेज निकालना हो वर्तमान मूल्य पर, वर्तमान मूल्य पर, इसको कमी से दिखाइएगा। क्वेश्चन में कमी अधिक रहा तब ये बात दम है। हम जब पढ़ते थे ना बोलते 120 नीचा कैसे लिख दिली मास्टरवा, समझे में ना आई थी। ओह कैसे 120 कर दिया ना, 120 नीचा कैसे हो गए? तो सोचो बुआ, ये वर्तमान मूल्य है। आप किताब खरीदने गए और किताब पर देखिएगा चिपका के 100 के जगह पर 150 प्राइस लिखा हुआ है। अब दुकान बोलेगा कितना परसेंट छूट दीजिएगा? तो बोलेगा 10%। तो आप बोलिएगा के पर छूट दीजिएगा? चिपकावल पर कि चिपकावल के नीचे जो दाम है वो पर ना? तो बोलेगा बुआ जो चिपका के दाम है 150 रुपये ऊपर में लिखा हुआ इसी पर छूट देंगे। तो 20% छूट देगा आपको, मतलब 30 रुपया छोड़ देगा। और ऊपर दाम पहले से नीचे में लिखल था 100 रुपया, अभी 100 नहीं रहा, तो वर्तमान के हिसाब से निकालते हैं परसेंटेज, इसलिए वर्तमान नीचे रखें, ठीक है। चलिए एक यही क्वेश्चन सिर्फ इसी प्रकार है, गेहूं के मूल्य में 10% की कमी हो जाती है, तो 100 से मान लीजिए 10 कम गया मतलब 90 हो गया होगा। तो खपत में कितने % वृद्धि की जाए? सोचो दाम कम गया तो ज़्यादा सामान खरीदेंगे, मतलब 10 रुपया का ज़्यादा सामान खरीद सकते हैं। ये आपका प्राइस है, तो प्राइस के हिसाब से सोच लिए हैं कितना रुपया सामान ज़्यादा खरीद लेंगे? 10 रुपया का। कितना में? ओ अभी 90 चल रही थी रेट, तो 90 में 100/9 मतलब 11.99% वृद्धि, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सीपीयू 2008। किसी वस्तु पर शुल्क उसके वर्तमान मूल्य का 40% कम कर दिया जाए तो इसकी खपत में कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि उससे प्राप्त आय पूर्ववत रहे? आप बना सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन है इसी के सामने, आपको शर्त के साथ है।
चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि हो गई। मान लीजिए पहले चीनी 100 था, अब हो गई 125। चीनी का दाम प्राइस, और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 10% की वृद्धि करना चाहता है। देखा, दाम तो बढ़ गया, अब सोचेगा महंगाई के ज़माना है, 100 रुपया की चीनी खाएंगे तो होता ही काम। तो आदमी समझदार था, तो अपना खर्चा बढ़ा लिया। ठीक है, महंगाई है तो 10% बढ़ा लीजिए। 10% बढ़ा लिया मतलब 110 रुपया वो खर्चा करने के लिए तैयार है। पहले करता था 100 रुपया, लेकिन महंगाई बढ़ने के कारण अब 110 करने के लिए तैयार है। तो उसे अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी? देखो, 10% बढ़ाया है तो यो उसको कम चीनी खरीदना होगा ना। दाम तो 125 रुपया है, तो कितना कम खरीदना होगा चीनी? तो बोलिएगा 5-2 में से 15 रुपया की चीनी कम खरीदना होगा, मतलब खपत वाली कम खरीदना होगा चीनी। तो खपत के रूप में लिख रहे हैं, कितना पर? तो 125 पर, तो गुने 100 कितना, ठीक है। सॉरी बुआ, 10% था, ठीक है। काटिए, 50, 25, 25 चुका 100, 5 तिहाई 15, 4 तिहाई 12% की कमी। क्लियर है? इसी प्रकार जो भी क्वेश्चन है बनाइए। अब कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी का मूल्य 30% घटता है। ओ, यहाँ दाम घट गया हुआ है, तो 100 से कितना हो गया? 100 से हो गया दाम 30 घट के 70। अब दाम घट गया तो जाहिर सी बात है उसी खपत कितनी बढ़ाई जाए जिससे कुल खर्च में 10% की कमी हो। देखिए, आदमी समझदार था, दाम घटा ना तो घट गई तो इतना पूरा 100 रुपया खर्चा करना चाहता है, कुछ पैसा बचा लिया होगा जमा करने के लिए। शादीशुदा आदमी होगा तो बीवी को देगा जमा करके। कुल खर्च में 10% की कमी हो, मतलब अब वो खर्चा 10% कम कर रहा है, मतलब 90 रुपया खर्चा करना चाहता है और 10 रुपया जमा करना चाहता होगा। ठीक, सोचो खपत कितने % बढ़ाई जाए। अब कितना चीनी खरीद सकता है ज़्यादा? तो बोलिएगा 20 रुपया के चीनी ज़्यादा खरीद सकता है। 70 में 20 ना 90, तो कितना पर? दाम अभी चल रहा है 70 के हिसाब से, तो 70 रुपये, तो 100 कितना। कैसा लगा? काट लीजिए, जो आएगा परसेंटेज में होगा आपका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1/7 का वैल्यू होगा तो 28.4/7%। काट छाट कर लीजिएगा, ठीक है। चलो, इतना आप ऐसे सोच लिए मूल्य के हिसाब से ना, खपत उल्टा किए ही नहीं, लेकिन कभी कभी खपत उल्टा करना होगा। जैसे देखिए एक क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 28% की वृद्धि हो जाती है तो एक परिवार ने इसकी मासिक खपत को इतना कम कर दिया कि अब चीनी पर होने वाले व्यय पहले की तुलना में केवल 12% अधिक था। देखिए, चीनी के मूल्य में 28% वृद्धि हो गया, मतलब पहले 100 से कितना हो गया होगा? 28, तो 128 मान लीजिए, ठीक है। प्राइस, अब चीनी पर होने वाले व्यय पहले की तुलना में केवल 12% अधिक था। दाम बढ़ गया ना, तो आदमी सोचा अब 100 रुपया में गुजारा नहीं है, कुछ पैसा बढ़ा देते हैं। तो सोचा अब 12%, कितना प्रतिशत? 12% और खर्चा कर सकता है, उसे इतना औकात है, तो 112 रुपया खर्चा करने के लिए तैयार है, ठीक। तो कंजम्पशन निकाल लीजिए, कैसे निकालिएगा? जस्ट इसके अपोजिट, तो 128 रेशियो 112, 100 नहीं रहा। चलिए, तो पहले चीनी की मासिक खपत इतना थी, यहाँ पर मासिक खपत कितना है? 128। काटना चाहे तो काट सकते हैं, 16 सत्ते 112 और 16 अठे 128। पहले मासिक खपत कितना था? 8। पहले चीनी का मासिक खपत कितना? 18.4, तो 8 बराबर 18.4। नई मासिक खपत कितना? तो गुने 7। ऐसे कीजिए तब, अच्छा सोचो
18.4 ये दिया हुआ है ना, कै गुना है उतना गुना इसको कर लो। 8 का दिया हुआ रिलेशन किसके साथ, 18.4 kg ना। तो देखो काट ला, 8 दूना 16, 24, 8 3 24, 2.3 गुना। चलिए 7 3 21, 7 14 16, 16.1 kg। नहीं दिखा हो तो माफ़ कीजिएगा, चाहे ऐसे भी काटिएगा तो काट लीजिए। 8 दूना 16, 8 3 24, 16.1 kg। मतलब चीनी की नई मासिक खपत इतना हो गया। सॉल्व करने आना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे आपके साथ, तब तक के लिए अलविदा।